जो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए वो शायद अभी संघर्ष कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक अनुभव था 2018 के चुनाव को हारने का, उसको अपनी गलतियों के बारे में पता था, लेकिन कांग्रेस को वो कैसे सफलता मिली इसका शायद एहसास नहीं था। यदि वो उसको संभाल के रखती, बहुजन समाजवादी पार्टी अभी उपचुनाव में भी मैदान में थी, तो उनको उसका जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। उन्होंने जो है जिस तरह के कैंडिडेट दिए वो कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशन में जो फिट नहीं बैठे हाँ जी। तो और आप हर जो सीट है ग्वालियर चंबल की शरद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग से जो सबका सिनेरियो है, अलग अलग जब आप इस पर कभी देखेंगे तो आपको बड़ा रोचक जानकारी इसमें सामने आएगी। आप जब मालवा निमाड़ में जाएंगे तो आपको तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है, क्योंकि यहाँ का नेचर और वहाँ के नेचर में दोनों में फर्क है। अब वहाँ आप जब कहते हो कि पग पग रोटी डगडग नींद, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पग पग जाती है और डगडर आपकी जो है गोली है या कुछ भी जो है बगावत है, वो उस तरह का माहौल रहता है। तो उस दोनों अपोजिट माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जो प्रदर्शन किया है और जो 2018 में उनके हाथ से जो सत्ता फिसल गई थी, अब उसको उन्होंने कस के पकड़ रखा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और देखिए ये बीजेपी का एक काडर बेस्ड जो सिस्टम है, प्रभारी भी हमें नज़र आ रहे हैं अलग अलग सीटों के। आलोक शर्मा जी का मुंह मीठा कराया गया, गोपाल भार्गव जी का मुंह मीठा कराया गया, लोकेंद्र पाराशर भी नज़र आ रहे थे, उनका भी मुंह मीठा कराया गया। और अब बीजेपी जश्न के मूड में है, निश्चिंत है, प्रसन्न है, मेहनत फलदायी साबित हुई है। चलिए मैं चलूँगा अपने सीनियर एडिटोरियल सहयोगी हमारे सोहेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे परिसर से, और उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं और कुछ बेहद महत्वपूर्ण अपडेट भी हैं। सोहेल, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, किन अपडेट्स के साथ आप आगाज करने जा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। और जैसा कि आपने बताया कि अब बीजेपी कार्यालय में खुशी का दौर शुरू हो गया है, तमाम नेता वहां पर जुटने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अब खुशी का इजहार किया जा रहा है। 10 बड़े अपडेट इस वक्त मेरे पास हैं। सबसे पहले मैं वो 10 अपडेट अपने दर्शकों को दिखा दूं, उसके बाद उन तमाम मेहमानों से आपको मिलाऊंगा जिनको लेकर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। 10 अपडेट, बड़े अपडेट की बात करूं मैं आपसे। रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, बीजेपी 18, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे। रुझानों से कांग्रेस की उम्मीदों का बड़ा झटका लगा है, जबकि बीजेपी को मुस्कुराने का मौका मिल रहा है। 28 में से 4 सीटों पर कांटे की टक्कर फिलहाल जारी है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। 4 सीटों पर बड़ी टक्कर थी। तीसरा अपडेट शरद जी, चौथा अपडेट, 12 मंत्रियों में से 9 आगे 3 पीछे, लेकिन क्या फैसला होगा फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 मंत्री पीछे हैं, कुल 12 मंत्री चुनाव लड़े थे। 5वां बड़ा अपडेट, ग्वालियर चंबल की बात करें, कड़ी टक्कर जारी है, बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त मिल रही है। कांग्रेस 7, बीएसपी 1। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीएसपी को 1 सीट की बात कही जा रही थी और वो एग्जिट पोल सही होता दिख रहा है। फिलहाल फैसला आना बाकी है। अगला अपडेट, सिंधिया के साथ बीजेपी में आए 19 प्रत्याशी आगे, 3 पीछे, यानी सिंधिया फैक्टर भी काम करता नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। बड़ा अपडेट, अगला अपडेट 7वां, बीजेपी के 6 प्रत्याशियों को 10,000 से ज्यादा की बढ़त, और ये बढ़त निर्णायक भी साबित हो सकती है, इंतजार करना होगा। हालांकि 10,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त को घटाना बहुत मुश्किल काम होता है। उससे बड़ा अपडेट, बदनावर में राजवर्धन सिंह दत्ती गांव 18,000 वोटों की निर्णायक बढ़त पर, 18,000 वोटों की बढ़त को निर्णायक बढ़त कहा जा सकता है, इसको घटाना बेहद मुश्किल काम है। बड़ा अपडेट, अगला अपडेट, आगर सीट पर कड़ी टक्कर जारी है, बीजेपी के मनोज ऊंटवाल इस सीट पर लड़ रहे हैं, 170 वोट से आगे है, यहां पर कुछ कहना मुश्किल है, एक ईवीएम पूरा रुख बदल सकती है। मुरैना सीट पर बीएसपी प्रत्याशी राम प्रकाश राजौरी आगे हैं, एकमात्र सीट इस वक्त ऐसी चल रही है जो बीएसपी के लिहाज से थोड़ी ठीक ठाक काउंटिंग चल रही है, आगे चल रहे हैं। स्पष्ट बहुमत बीजेपी को, 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मौजूदा स्थिति देखी जाए 107 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। 18 सीटें अगर बीजेपी के खाते में गिरती हैं तो 125, जबकि 116 सीटों से मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत होता है। और अब आपको मिलवा दूं अपने तमाम उन मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुटे हैं। पहले बीजेपी का पक्ष, मुस्कुराने का मौका है, के जी पाठक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेहा बग्गा प्रवक्ता हैं, संगठन की तरफ से बात रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अवनीश बुंदेला साहब जुड़ गए हैं। मुस्कुरा जरूर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उदासी भी होगी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव साहब वेल नोन चेहरा हैं। पाठक साहब आपसे शुरुआत करूंगा, रुझानों ने आपको मुस्कुराने का मौका दे दिया। 10 अपडेट आपने दिए सोहेल भाई, एक अपडेट मैं देता हूं। मध्य प्रदेश में जितने वोटों की गिनती हो चुकी है उसमें से 52%
भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और सिर्फ 40% कांग्रेस पार्टी को, यानी कि अभी तक की मतगणना में 5, 6, 7 राउंड जो हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी 12% की बढ़त बनाए हुए 18 सीट आपको जरूर दिख रही हैं। आप इंतजार कीजिए, हम 28 के बहुत निकट पहुंचने वाले हैं और ये उल्टा होने वाला है। आप देखिए 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हुआ करती थी, एक भारतीय जनता पार्टी के पास, आज 18, अभी भारतीय जनता पार्टी 19 पे आगे चल रही है और बढ़ेंगी। आप देखिए जो 12% का भी वोटों का अंतर है मध्य प्रदेश में, अभी भारतीय जनता पार्टी उसको भी बढ़ाने का काम करेगी। हमारा जीत का अंतर बहुत बड़ा होने वाला है। 18 सीटें, 18 सीटों पर बढ़त, और केजी पाठक साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो उसी बढ़त की तरह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अजय यादव साहब, क्या लगता है आपको, उम्मीद के मुताबिक रुझान दिख नहीं रहे? देखिए अभी आधे से ज़्यादा मतगणना बाकी है, लेकिन इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि शुरुआती रुझान हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं है। हम इससे ज़्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद करते थे, लेकिन फिर भी अभी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभी आधे से ज़्यादा गिनती बची हुई है और लगभग 10 सीटों पे जो रुझान है वो 4-5 हज़ार के अंदर है। तो कम से कम उन 10 सीटों पर जहाँ 4-5 हज़ार के अंदर बीजेपी आगे चल रही है, वहाँ तो निश्चित ही बदलाव होने की पूरी संभावना है। हमें उम्मीद है परिणाम और अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी की तरफ चलूंगा, लेकिन संगठन के लिए पहले आऊँगा। और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा साहब मौजूद हैं। सुरेंद्र शर्मा साहब, मुस्कुराना क्या, आपके चेहरे पर तो हंसी है और बेहद शानदार ये हंसी है। संगठन को कितना क्रेडिट देते हैं? निश्चित तौर पर संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। भाजपा के संगठन तंत्र ने, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेहनत की है, लगातार उनके 1-1.5 महीने मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम आज चुनाव में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता टीवी और ट्विटर पर ही केवल रहे, भाजपा का कार्यकर्ता गांव-गांव बूथ तक गया, हमने पेज प्रभारी तक बनाए। उसका परिणाम है ये है कि जो परिणाम आपको सामने दिख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कृष्ण गोपाल जी ने कहा, जब अंतिम परिणाम आएगा तो हम 25 सीट के आसपास इस चुनाव में जीतकर आएंगे। चलिए, 28 में से 25 सीटों का दावा कर रहे हैं सुरेंद्र शर्मा साहब। संगठन की तरफ से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अवनीश बुंदेला साहब, आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है, संगठन तो बीजेपी का भी मजबूत था, लेकिन वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे थे कमलनाथ जी? देखिए, हमने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, बाकायदा हमने कुछ स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमने जनतंत्र के लिए चुनाव लड़ा, हमने बाकायदा उस विषय के लिए चुनाव लड़ा कि जिस ढंग से सरकारें गिराई गई हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, अगर ये चीज़ों की पुनरावृत्ति होती गई पूरे देश में तो ये लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए बड़ा घातक होगा। लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूँ कि अभी ठीक है, करीब 22 से 26 राउंड की काउंटिंग होती है, करीब 4 से 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। ये मैं स्वीकार करता हूं कि जो लोग 10,000 के ऊपर की लीड पे चले गए हैं, वहां कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो भी 5-6 हज़ार की काउंटिंग लीड पर हैं, वहां से अभी वापसी करना काफ़ी संभव है। क्योंकि आप जानते हैं, आज 2020 क्रिकेट IPL का फाइनल भी है, और 2020 में असली जो बैटिंग होती है, असली रन तो आखिरी के 5 स्लो ओवर बनते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको नतीजे जो दिखाई दे रहे हैं, इससे काफ़ी उलट मिलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे बेहतर होंगे। चलिए, और आखिरी ओवरों में विकेट भी कभी धड़ाधड़ गिर जाते हैं। अगर जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, वो रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो क्या कुछ स्थिति विधानसभा में बनती नजर आ रही है? एक झलक आपको वो दिखला देते हैं, उसके बाद मेरे साथ नेहा बग्गा जी मौजूद हैं, बेबाकी के साथ अपनी बात रखती हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। तो जो रुझान हमें इस वक्त 28 सीटों पर मिल रहा है, अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? जल्दी वो आंकड़े हमारे पास स्क्रीन पर आने वाले हैं, उन तमाम से आपको अपडेट कराएंगे। क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश में अब विधानसभा के भीतर होगी अगर रुझान फैसलों में तब्दील होते हैं? बीजेपी के पास 107 सीटें मौजूदा हैं, 20 पर आगे चलना, तकरीबन 127 का आंकड़ा छू जाएंगे। बहुमत से बहुत ऊपर ये आंकड़ा है, सरकार सुरक्षित है, बहुमत में है। कांग्रेस 87 मौजूदा विधायक हैं, और जो इस वक्त रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं उसकी गिनती 7 है, यानी 94। बहुमत से मीलों दूर ये आंकड़ा है। तो अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, यानी जिस पर जो आगे चल रहा है वो लीड लेता हुआ जीत जाता है, तो कमल का फूल अभी खिला रहेगा। 127 का आंकड़ा छू जाएंगे, कांग्रेस 94 पर सिमट कर रह जाएगी। नेहा बग्गा जी, जो रुझान हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, आपको कितना विश्वास है कि ये रुझान नतीजों में ही तब्दील हो? सोहेल जी, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के बाद कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए थे, तो जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत विश्वास था कि 40 साल का संसदीय अनुभव का एक व्यक्ति यहाँ पर आया है। पर जिस तरीके से उन्होंने अपना विजन दिखाया युवाओं के लिए, खास तौर पर बैंड बजाने की ट्रेनिंग और भेड़ चराने की ट्रेनिंग,
और इसी प्रकार के लगातार जो लिखित में वादा खिलाफी की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कमलनाथ जी से छिटके, विधायक भी छिटके और मंत्री भी छिटके। पर एक परंपरा की शुरुआत जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की